हाँ, द्रौपदी चीरहरण 12वां अध्याय आप लोग के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है और उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। शीश जटा पर गंग विराजत, शीश जटा पर गंग विराजत, राजत चंद्र त्रिपुंड हो माला, अंग विभूति भुजंग गले, अंग विभूति भुजंग गले, अंग विभूति भुजंग गले, अरु कानन सोहन बिच्छू करवाला, अरु कानन सोहत बिच्छू करवाला, हाथ त्रिशूल बजे डमरू, हाथ त्रिशूल बजे डमरू, हाथ त्रिशूल बजे डमरू, अरु बेश दिगंबर है मृग छाला, दानी अभय तीन लोक कहे, दानी अभय तीन लोक कहे, दानी अभय तीन लोक कहे, शिवदासक नाथ महेश कृपाला, शिवदासक नाथ महेश कृपाला। पिताजी का वंदना आप लोग सुन लिए, माँ का भी वंदना सुन लीजिए। माँ दुर्गा तू बन के अइलू, तो हरे बर वीर चलावत भाला, और माई सरस्वती तू बनलू, तो हरे महिमा कविता बनी जाला, आठ भुजा नभ चुंभ ध्वजा, आठ भुजा नभ चुंभ ध्वजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, और राउर ऊंची अदालत बा, जहाँ से बदरा रची कई रही जाला, जहाँ से बदरा रची कई रही जाला। आप लोग के सामने द्रौपदी चीरहरण 12वां अध्याय संपूर्ण होता है और ये कवित्व द्रौपदी चंद्रशेखर मिश्र के द्वारा रचाया गया है और उन्होंने कई युगों का खोज करके अच्छी शब्दकोश खोज करके इस द्रौपदी चीरहरण में डाल दिए हैं। धन्य हैं आप, आपका दिमाग, आपका खोज। मैं आपको बार बार साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपका द्रौपदी चीरहरण अच्छे ढंग से मैं संपूर्ण कर पाया। मैं नागेंद्र प्रसाद चौबे, रामधारा नगर पोस्ट जमुई, जिला मिर्जापुर। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ और न कोई बहुत बड़ा व्यास हूँ। घर गृहस्थी में रह करके बचपन से ही कविता गाने का शौक था। दोहा चौपाई छंद बच्चों के जिज्ञासा पर मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ, बोल पाया हूँ। विशाल चौबे, सोनू चौबे, ये सब बहुत बार उत्साह बढ़ाने के बाद इस कार्य को मैं कर पाया हूँ। और भाई बहन का रिश्ता किस ढंग से होना चाहिए इस पूरे कवित्व में आप लोग को मिलेगा। और जब दो जीवन एकत्रित होते हैं मंडप में, उस समय भाई बहन से ये वादा करता है कि हे बहन, हर दुख में जब तुम मुझे बुलाओगी मुझे हाजिर पाओगी। जब वहाँ संस्कार होने लगता है उस समय छोटा भाई है तो कहीं सोया होगा, बड़ा भाई है तो कोई कार्य में व्यस्त है, लेकिन उसको खोज के वहाँ लाया जाता है। और जब लाया जाता है तो वो बार उस लावे को बहन के हाथ पर रख के और ये प्रतिबंध होता है कि हे बहन, हर दुख में मैं आपके हाजिर रहूँगा जब आप बुलाएंगी। तो अगर एक भाई है उसके अंदर भाविकता है तो उसकी संपत्ति लूट लेंगे आप बर्दाश्त कर लेगा, उसको 2 लप्पड़ मार देंगे बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन कितना ही दुर्बल भाई है, कितना कमज़ोर है, कितना धनहीन है, उसके सामने उसकी बहन का इज्जत बेइज्जत करेंगे आप तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, बूटी बूटी कट जाएगा। पंडित विद्वान लोग शादी करा देते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग समझिए उसको। चाहे हमारा सनातन धर्म बनाया हो, चाहे हमारी कुरीतियाँ बनाई हों,
वहाँ धान का लावा ही लाया जाता है। जोहरा बजरा नाना प्रकार का लावा होता है, लेकिन किसी चीज़ की नहीं, धान का लावा। धान का लावा क्यों लाया जाता है? धान का लावा संकेत करता है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। जैसे कि धान का लावा है, धान है, धान को सब आग में भूंजते हैं, इतना बड़ा कष्ट को वो सहन करता है, लेकिन जुदा नहीं होता। उसका जो लावा है, भूसी उसी में चपनी रहती है। लावा भाग पुरुष का होता है, भूसी जो है पत्नी का होता है। तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? जैसे धान का लावा है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कितना बड़ा संघर्ष झेला है धान, लेकिन अलग नहीं हुआ है, दोनों मिलके ही झेले हैं। इसलिए यहाँ हमारे पूर्वज या सनातन धान का लावा ही संबोधित किए। अगर भाई पति पत्नी दोनों हैं और पति उसका कमजोर है, अपने पत्नी का रक्षा नहीं कर पा रहा है, तब वहाँ भाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पांचों पांडवा रह करके भी द्रौपदी का रक्षा नहीं कर पाए और भाई कृष्ण को आकर के और उनकी मर्यादा को ढकना पड़ा, बचाना पड़ा। और बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा, इसके आगे आप लोग भीष्म पितामह सुनेंगे और उसमें का एक कविता आप लोग सुन लीजिए। और हमारी हर टूटियाँ जो शब्दों में टूटी होंगी, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं विद्वान कवि नहीं हूँ। जो टूटियाँ होंगी हाथ जोड़ के सब बच्चों से, बूढ़ों से, बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ करके कृतज्ञ प्रार्थना है, कुछ टूटियों को माफ़ करेंगे। और एक कविता उसका भी आप लोग सुन लीजिए। भीषम तड़फ बोले छतिया उतान कैले, भीषम तड़फ बोले छतिया उतान कैले, आज कूद खेत बीच निर्णय हमारे उतहारवा, भाग्यवान जशोदा के कवन या भावनाथ, दूध दही माखना का लागल पहाड़वा, मोरे माई गंगा के पास खाली पानी बाटे, और पनिया में काबाई है मछरी से वारवा, लेकिन आज कूर खेत बीच निर्णय हुई कि दूध धार दारवा कि पानी धार दारवा, दूध धार दारवा कि पानी धार दारवा। धन्यवाद। एक कवित्व भी चंद्रशेखर मिश्र का ही है। धन्यवाद। जय भोले।